हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 8.3 का सारा क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। तो आज हम उसी के अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, यानी चैप्टर 8.4 की ओर। तो देखते हैं बोर्ड पे मेरा दिया हुआ है 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in terms of cot a। ठीक है, यानी तीनों रेशियो जो है sin a sec a और tan a को हमको किसी भी तरह से किस टर्म में लिखना है, cot a के टर्म में लिखना है। ठीक है, और हिंदी में इसको बदलते हैं हिंदी वालों के लिए। देखिए एक्सप्रेस यानी हमको क्या करना है, दर्शाना है। कैसे कैसे दर्शाना है, जो ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इसको किस किस पद में दिखाना है, कॉट ए के पद में दिखाना है। ठीक है, ऐसे हम हिंदी कुछ बोले हैं और आप लोग बुक में एग्जैक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हिंदी में, और सॉल्यूशन में इसमें हिंदी का कोई मैंने उतना नहीं रखता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्या है, साइन ए को किसी भी तरह से कॉट ए के टर्म में लाना। ठीक है, तो ऐसा कोई तो फॉर्मूला नहीं बताया है, कन्वर्जन नहीं बताया है, क्या डायरेक्ट साइन ए से कॉट ए में चल जाओ, कोई बताए फॉर्मूला क्या, या रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं बताया। तो इसके लिए हमको एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अब पहले देखिए, साइन ए को हम किसे बदल किस में सकते हैं, साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए। तो साइन ए को हम 1 बाय कोसेक ए लिख सकते हैं क्या, 1 बाय कोसेक ए, क्योंकि साइन ए का इनवर्स है कोसेक ए, तो साइन ए इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए रख दिए। ये सब तो बताएं। अब देखिए 1 बाय कोसेक ए हम रख दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला हम बताएंगे आप लोगों को, कोसेक स्क्वायर थीटा रखते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताए थे, ऐसा बताए थे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ थीटा की जगह पे हम ए एज्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए है मेरा, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम ए रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो कोसेक का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए इसमें सारा चीज को एक साइड रखना पड़ेगा। तो यहां से कोसेक का वैल्यू निकालते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा यानी a इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, हमको सिर्फ कोसेक चाहिए, तो कोसेक के लिए हमको इस स्क्वायर को इस साइड भेजना पड़ेगा, और स्क्वायर जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो किसमें कन्वर्ट होता है मेरा, बताइए, कोसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसा होगा क्या। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कोसेक ए के जगह पे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर रख सकते हैं क्या, ऐसा रख सकते हैं। तो बस 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसा रख सकते हैं। तो अब देखिए साइन ए के जगह पे हम ये वैल्यू पूरा रख सकते हैं, और ये देखिए इसमें कहीं साइन ए हमको दिख रहा है, इसमें हमको क्या लाना था, कॉट लाना था, कॉट के टर्म मिल रहा है, यहाँ पे हमको कॉट भी तो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा सॉल्यूशन हो चुका है, साइन ए से हम कॉट ए के टर्म मिला दिए। ठीक है, और ये सब फॉर्मूला ध्यान, और देखिए ये दोनों सवाल दिया हुआ है अपने सोचने की क्षमता को, सोचने की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए। अब देखिए हमको कैसे पता चला कि कोसेक में ही बदले, कैसे पता चला कि हम कोसेक में ही बदले। पहले देखिए हमको ये ध्यान में रहना चाहिए, अगर सारा फॉर्मूला याद रहेगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि जब तक कोसेक नहीं आएगा तो कॉट नहीं आएगा। देख रहे हैं, कोसेक और कॉट में रिलेशन है, लेकिन साइन से कोई रिलेशन नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, कोसेक और कॉट में रिलेशन है, तो जब कोसेक रहेगा तभी तो कोई कॉट आएगा, कोसेक रहेगा तभी तो कॉट का रिलेशन बनेगा।
लेकिन यहाँ पे मेरा क्या था, साइन था, तो साइन से कोई रिलेशन, साइन से कॉट का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कोसेक का है, इसीलिए हम पहले क्या किए, हम कोसेक में बदले। अब कोसेक का वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेक ए है, सेक ए, ठीक है। अब सेक ए को कॉट ए में बदलना है, ध्यान दीजिए, सेक ए को हमको किसे बदलना है, कॉट ए में। तो इसके लिए देखिए थोड़ा ध्यान रखिए, एक आइडेंटिटी बताए थे, सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लेते हैं यहाँ पे, माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी बताए थे क्या। अब थोड़ा देखिए, यहाँ हमको क्या कॉट में लाना है, पहले देखिए यहाँ पे सेक ए ना है, सेक ए है, तो पहले यहाँ पे सेक ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, तो पहले यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमको सिर्फ सेक ए का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा, तो सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ऐसा आएगा क्या, आएगा। इसके बाद अब देखिए, सेक ए की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये भी सेक ए बराबर किया है, तो यहाँ भी सेक ए के बराबर यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऐसा होगा। लेकिन अभी देखिए हमको कॉट में यहाँ वैल्यू चाहिए, किसमें चाहिए, कॉट में। तो अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, टेन ए का इनवर्स क्या होता है, कॉट होता है, पता है क्या, टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे 1 बाय कॉट स्क्वायर रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं। देखिए ऐसे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए सेक ए था, कॉट ए में वैल्यू आ चुका है, कॉट ए में आ गया है ना, लेकिन अभी लग रहा है कि इसको ये अभी आगे सॉल्व होगा, लग रहा है क्या, जब सॉल्व होगा इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, अंडर रूट 1, एक मिनट, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। देखिए अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रिज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ जब 1 1 तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉट कॉट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए नीचे देखिए कॉट स्क्वायर है, अगर इसको अलग अलग लिखा जाए, अलग अलग, ऊपर को ऊपर में रूट रख देते हैं, नीचे का नीचे रूट रख देते हैं, अलग अलग रूट कर सकते हैं क्या, जब दोनों के रूट है तो अलग अलग भी रूट रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसके नीचे अगर अंडर रूट देंगे, अगर पहले एक स्टेप कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना, कॉट स्क्वायर ए होगा। यहाँ पे देखिए इसका कोई रूट नहीं टूटेगा, इसका कोई रूट टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, तो जो है वो अंडर रूट में ही रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ऐसा ही रहेगा। लेकिन नीचे देखिए ये रूट है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ मेरा कॉट ए होगा क्या। देखिए सेक ए में था, सेक ए को किस में ला दिए, किस टर्म में, कॉट ए के टर्म में, तो यही तो बोला था मैंने, ठीक है। अब इसका तीसरा देख लीजिए, ये तो आसान है, तीसरा थोड़ा देख लीजिए, साइन ए का हम ला दिए, हाँ साइन ए का कॉट ए के टर्म में आ चुका है, सेक ए का कॉट ए के टर्म में आ चुका है। अब बचा क्या मेरा, टेन ए बचा है, तो ये तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, टेन ए इक्वल टू क्या, टेन ए का डायरेक्ट इनवर्स हो जाता है कॉट ए, टेन ए का डायरेक्ट इनवर्स क्या होता है, कॉट ए, तो 1 बाय कॉट ए रख सकते हैं, बस हो गया, ठीक है। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसको थोड़ा इसको दो से तीन बार बनाइए अपने से, पहले एक बार अपने से यहाँ से देख के बनाइए, फिर कम से कम 2 से 3 बार बनाना ही बनाना है, बनाने के बाद अपने से
ताकि दिमाग थोड़ा ज्यादा चले। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया हमने, इसको हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें भी कन वही है। इसमें क्या करना है, सेक ए को सबको किस जितना भी है, क्या लिखा हुआ है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबको किस टर्म में लाना है, इनको सेक ए के टर्म में लाना है। ठीक है, तो सेक ए के टर्म में लाने के लिए देखिए अपने से ट्राई कीजिए थोड़ा, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ जाए तो भी अच्छा ही है, कोई खराब थोड़ी है। अब देखिए क्या लिखा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी सेक ए को छोड़ के जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको किस में लाना है, सेक ए में लाना है। ठीक है, तो पहला से स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। पहला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा साइन ए। अब देखिए साइन ए को हमको किस में लाने बोल रहा है, सेक ए में लाने बोल रहा है, ऐसा ही ना बोल रहा है। तो क्या 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 है, साइन ए को और एक आइडेंटिटी बताए होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ऐसा बताएंगे। अब यहाँ हमको साइन ए को फ्री करना है, यानी साइन ए का वैल्यू चाहिए हमको, तो यहाँ पे साइन ए को क्या करेंगे, फ्री करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा होगा। साइन ए उनको चाहिए, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये तो आप बहुत बार बता चुके हैं इस टाइप का सॉल्यूशन, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है तो प्रैक्टिस कम कर रहे हैं आप लोग, नहीं तो ये सब सॉल्यूशन में कोई किसी को दिक्कत का बात ही नहीं है। अब देखिए साइन ए के जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या, ऐसे अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब डायरेक्ट याद आएगा। साइन ए इक्वल टू रूट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इस तरह। ठीक है, ये तो अभी सॉल्यूशन आपको बता रहे इसीलिए इतना कर रहा है, तो अगर हम लोग जब बनाते थे इतना करते भी नहीं थे, मतलब ऐसे स्टार्टिंग में करते थे, मतलब जैसे प्रैक्टिस होता गया फिर इतना जरूरत ही नहीं पड़ा। हाँ, तो क्या करें हम, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं ऐसा क्या। अब देखिए किसी किसी को लगता होगा पिछले इससे जस्ट पीछे वाला सवाल में साइन ए को हम 1 बाय cos के लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे काहे नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे तो हम 1 बाय cos के लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सोचिए दिमाग लगाइए, अगर हम यहाँ पे 1 बाय cos के रखते हैं तो cos ए से क्या मेरा sec ए कोई रिलेशन बन रहा है, देखिए कोई फॉर्मूला लिखाए हैं क्या, आइडेंटिटी लिखाए हैं, क्योंकि cos के और sec के रिलेशन बता ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो हम इसीलिए cos में लाए, देख रहे हैं cos और sec का रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है ना, इसीलिए हम क्या किया, हम cos में पहले लाए। तो अब देखिए जब cos आ चुका है मेरा, तो यहाँ पे अब इसको 1 बाय sec स्क्वायर रख सकते हैं क्या, आ गया। अब सेम देखिए पिछले वाला की तरह, इसके बाद यहाँ 1 रखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर रूट से बाहर निकालेंगे, सेम है, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। 1 पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, sec स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर है, यहाँ पे sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। सेम इसी टाइम पिछले टाइप में इसको ऊपर लिखेंगे, रूट अलग करेंगे, इसका रूट अलग करेंगे, उतना ना करने के बजाय हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऊपर का sec स्क्वायर ए माइनस 1 ये रह जाएगा क्या, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे का रूट जो है हट जाएगा, नीचे का रूट स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बचेगा नीचे मेरा सिर्फ sec ए। ठीक है, ये क्वेश्चन फास्ट में इसलिए किया ताकि पीछे ऐसा सॉल्यूशन बता सके। ठीक है, ताकि आप लोग का भी टाइम उतना वेस्ट नहीं हो। अब दूसरा टर्म देखो, साइन ए के बाद क्या आएगा, सेक ए आएगा, एक मिनट थोड़ा, साइन ए के बाद क्या आएगा, कॉस ए आएगा, तो कॉस ए को हमको सेक ए में कन्वर्ट करना है, बताइए ये कोई बड़ी बात है,
cos a का इनवर्स क्या होता है? sec a। आ गया sec a। अब इससे हल्का कोई सवाल पूछ सकता है क्या? बताइए। cos a को sec a के टर्म में लिखना है। cos a इक्वल टू 1/sec a। ठीक है। इसके बाद अब tan a को हमको क्या करना है? cos के बाद tan a निकलता है। tan a को हमको sec a के टर्म में लिखना है। तो देखिए अभी जस्ट पिछले एक आइडेंटिटी बताए थे पिछले में, क्या बताए थे? sec स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 ऐसा बताए थे। तो यहाँ पर हमको tan का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? tan का वैल्यू। तो हम इसको tan का वैल्यू निकाल लेते हैं थोड़ा फास्ट करके। sec स्क्वायर a नहीं tan का वैल्यू चाहिए। sec स्क्वायर a इसको इधर लाते हैं, इसको उधर बचते हैं। -1 इक्वल टू tan स्क्वायर ऐसा होगा। sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर a। अब देखिए tan का हमको वैल्यू चाहिए। tan का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर को इस साइड लाएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा? अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 10। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा। तो 10 a की जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 ऐसा ही होगा। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो ये भी सही है, कोई किसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन जब भी एग्जाम में या कहीं पे भी बनाइएगा क्वेश्चन तो ये है तो हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम वाला पता ही चलना चाहिए कि हम क्या क्या किए हैं। तो इसीलिए ये बना रहे, ठीक है। इसके जस्ट इधर साइड में ब्रैकेट में ये सब टर्म लिखना है ताकि इसकी जगह पे हम ये रखे हैं। उसको एग्जाम में जो चेक करे कॉपी उसको पता चले कितना मेहनत किया है, तब ये लिखना है। ऐसा भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग क्या मतलब ऐसे टर्म नहीं बता रहे हैं। वो तो डायरेक्ट ये भी तो सोच सकते हैं, क्या सोचते हैं इसका आंसर याद कर लिया है, इसका जगह पर डायरेक्ट रख दिया, ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक है। इसीलिए जो भी इधर हम बता रहे हैं, जो इधर रफ में कर रहे हैं, उसको जस्ट इसके बगल में लिखना है। ठीक है। उसके बाद इधर जो वैल्यू आएगा यहाँ रख देना है ताकि जो भी चेक करे उसको पता चले कि हाँ बच्चा है पढ़ने वाला। ठीक है। ऐसे तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 आ गया है और 2 कर, तो क्या करें? अब इसके बाद क्या आएगा? टेन के बाद आएगा कोसेक ए। कोसेक ए ही आएगा ना। तो देखिए क्या किया जाए? कोसेक ए आएगा तो हम थोड़ा सा इधर थोड़ा कर सकते हैं। यहाँ कोसेक ए को चौथा रेशो यही ना, कोसेक ए को किसी तरह किसमें लाना है? सेक ए में लाना है। तो देखिए फिर से वही बात, क्या वही बात आ गया? कोसेक ए का रिलेशन के लिए साइन ए पे सेक ए में है ही नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे? इसको हम साइन ए में लाएंगे। साइन ए में लाएंगे ना, ध्यान लगाइए थोड़ा। ठीक है। कोसेक ए को किसमें लाएंगे? साइन ए में लाएंगे। तो 1 बाय साइन ए हो जाएगा क्या? 1 बाय साइन ए ऐसा होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कोसेक ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए। अब हम यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या बन गया है? ऊपर भले ऊपर से हम ऊपर आगे छोड़ते हैं, नीचे मेरा क्या बन गया है? साइन ए बन गया है। तो साइन ए को इसमें लाना है, सेक ए में लाना है। अब कोसेक ए ये नहीं रहा, अब क्या रह गया मेरा? साइन ए रह गया। अब देखिए साइन ए को अगर हमको सेक ए में लाना है तो यहाँ देखिए साइन ए को हम सेक ए में लाए हैं क्या? सोचिए थोड़ा। साइन ए को सेक ए में लाए हैं, ऐसा लाए हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर उतना सॉल्यूशन नहीं करके तो हम क्या करेंगे? साइन ए के जगह पे इतना तो बता चुके हैं आप लोग को, साइन ए को सेक ए के टर्म में कैसे लाए हैं बता चुके हैं। तो साइन ए के जगह पे हम डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। देखिए आप लोग को वैल्यू रखना नहीं है, आप लोग को पूरा सॉल्यूशन करना है। ठीक है। ये हम डायरेक्टली बता रहे हैं ताकि ये यहाँ स्पेस कम है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का सॉल्यूशन बोलेंगे करने को सॉल्यूशन ही कर देते हैं, उसमें क्या। तो यहाँ पे साइन ए के जगह पे
ठीक है, एग्जैक्टली वही सब चीज उतारते हैं, क्योंकि वो तो बता चुके हैं आप लोग को कैसे कैसे आया है। तो यही सेम चीज नहीं तो डायरेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, बस इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी साइन ए के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं। हालांकि आप लोग को क्या करना है, पूरा सॉल्यूशन यहाँ लिखना है, ठीक है। तो उधर मेरा वैल्यू क्या था, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए, यही वैल्यू था, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, एक मिनट, हाँ ये तो दो टर्म में है ही, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अब नीचे को किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से, बीच को बीच से, तो ऊपर कुछ है नहीं, तो क्या होगा, डायरेक्ट सेक ए किसमें आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा। सेक ए को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए क्या बचेगा मेरा, सेक ए मिलेगा, और नीचे जो है इसको भी 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या रहेगा मेरा, सिंपली यही रह जाएगा, ठीक है। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इस जगह थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम क्या किए पे, यहाँ से बस साइन में लाए, साइन के बाद आप लोग को क्या करना है, ये सॉल्यूशन करना है, ये सॉल्यूशन हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिए हैं, इसके बाद बस ये लाइन देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम भी बचे और मेन जरा ये प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब देखिए कोसेक ए से मेरा सेक ए में आ चुका है क्या, सेक ए के टर्म में। इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन क्या बच गया है, कोसेक ए के बाद क्या आएगा, सेक ए आता है, तो सेक ए तो लेना ही नहीं है क्योंकि सेक ए मेरा पहले से है। अब बचा क्या मेरा, कॉट ए, कॉट ए को सेक ए के टर्म में लिखना, ठीक है। तो कॉट ए को किस तरह लिखे, जो सेक ए में, बस यहां पर देखिए थोड़ा सा, यहां पर देखिए टेन ए को हम सेक ए में ला चुके हैं, ध्यान दें, टेन ए को हम सेक ए के टर्म में लाए हैं, तो हमको इस पर ज्यादा सोचना नहीं है, हमको पता है कॉट ए का इनवर्स क्या होता है, टेन ए होता है, कॉट ए का इनवर्स क्या होता है, टेन ए होता है, ऐसा होता है। तो अब हम टेन ए जिस तरह लाए थे, टेन ए इक्वल टू ये, तो टेन ए की जगह पे ये हम पुट कर सकते हैं क्या, जिस तरह ये लाए थे यही लाए थे, इसीलिए ये चीज हम नहीं मिटाए और ये नहीं मिटाए ताकि यहाँ मेरा काम आ जाए, ठीक है। तो टेन ए की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 बाय टेन ए की जगह क्या लिखे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो बता चुके हैं कैसे आया है, अभी बोर्ड पे दिया हुआ भी है, यहाँ कैसे आया, टेन ए इक्वल टू सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, पता ही आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से मेरा दो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 चैप्टर 8.4 का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।